घनघोर बवंडर के आगे भी एक अमन अडिग तरी रहा तके। यूं चीर गगन अंधियारों को, इन नवीन भोर के तारों को। बढ़, आगे लपक तो सही, उठ और तू चल तो सही। रात के अंधेरे से भी उजाले कहां रुक पाते हैं। गर राहों में हो पत्थर भी तो पथिक पहुंच ही जाते हैं। ये राह भी राहें देख रही, ये मंजिल तुझे पुकार रही। छोड़ इन गलियारों को, जतन पाने का कर तो सही। उठ और तू चल तो सही। हेलो एवरीवन, मैं नीतीश शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्वेट अकेडमी में। आज हमारे साथ होंगे अंकुर सर, जिनको आप त्यागी सर के नाम से जानते हैं। पूरा प्रयागराज, पूरा इलाहाबाद उनको त्यागी सर के नाम से जानता है। अच्छा, मुझे बीच में माफ कर देना, मैं प्रयागराज के साथ साथ या कई बार इलाहाबाद बोल जाता हूँ। तो आज हमारे पिटारे में क्या क्या है उसके बारे में मैं और अंकुर सर आपके साथ रहेंगे कुछ देर। इसमें मोटे तौर पे जो बैचेज हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज इलाहाबाद में चलते हैं और नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख से 15 जुलाई से। तो इसके बारे में और कुछ बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अंकुर सर को। आइए सर। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा नीतीश सर ने बता ही दिया है कि 15 तारीख से स्वेट एकेडमी में ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन स्टूडेंट्स के रहते हैं, उन पर हम दोनों चर्चा करेंगे। तो लीजिए नीतीश सर। सर, कुछ स्टूडेंट की तरफ से मैं आपसे जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ही हैं। एक जब छोटा बच्चा होता है, अब क्योंकि डिप्लोमा के डिग्री के बच्चे बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं, कॉलेज खत्म करके जब आते हैं, तो जो बच्चा मान लो इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में 3-4 साल से है, 2-3 साल से है, तो उसको बाकी सारे वातावरण के बारे में पता है। लेकिन जो नया बच्चा बाहर से आता है प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे यूपी ईस्ट का बच्चा हुआ या यूपी के लगते हुए बिहार वाले एरिया का बच्चा हुआ, तो वो ज़्यादातर बच्चे क्या है, इलाहाबाद ही प्रेफर करते हैं, प्रयागराज ही प्रेफर करते हैं पढ़ाई करके। तो उन बच्चों के सामने ये चुनौती होती है कि यार कहाँ जाया जाए, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद फिर अगर मिसगाइड हो गया बच्चा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गलत जगह चला गया या ऐसा कुछ, लेकिन बच्चा मिसगाइड हो जाता है और उस मिसगाइडेंस की वजह से उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है और पूरा साल बर्बाद होने के बाद उसको निराशा हाथ लगती है और धीरे धीरे फिर वो पिसता जाता है। तो इस चुनौती से बच्चा किस तरीके से पार पाए? बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है सर ने, और ये हर एक बच्चे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चों, ये प्रॉब्लम एक इनिशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी आप कंपटीशन की दुनिया में तैयारी करने आते हैं तो वहां अपना जीवन बनाने आ रहे होते हैं, और इसके लिए जो घर वाले सपोर्ट करते हैं उसे हर बार सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक ही साल का, एक साल माँ बाप अपने सपनों को पीछे रख के, अपने पारिवारिक स्थिति के हिसाब से बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि जाइए तैयारी कीजिए। अब एक साल है, उस साल में जीवन बनाना है, और किसी वजह से अगर डिसीजन गलत हो गया तो हो सकता है कि शायद जो है वो लैग कर जाए या जो सपने हैं वो सपने साकार ना हो पाए। फर्क सिर्फ इतना है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं यही बोलूंगा कि हर बच्चा अपने डिसीजन को लेके आगे बढ़ता है। इसमें बच्चा ही नहीं, दुनिया का हर एक इंसान अपने डिसीजन के बिहाव पे आगे बढ़ता है। उसका डिसीजन सही है तो वो मंजिल पालेगा सर। डिसीजन गलत हो गया तो वो लाइफ में परेशान रहेगा। केवल इतना ही फर्क है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक फेलियर पर्सन। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। सर, ये एक इन्फ्लुएंस ही है कि बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा टॉपर को कई बार फॉलो कर लेता है। केवल किस वजह से कि भाई जो डिसीजन इसने लिया है वही डिसीजन मैं लूंगा, जबकि उसको ये नहीं पता हर किसी की परिस्थिति अलग है। जबकि उस बिलो एवरेज बच्चे को यह समझना चाहिए कि ये अपने डिसीजन की वजह से तो ऑलरेडी टॉपर है। ये तो किसी भी संस्थान में जाएगा, किसी भी टीचर से पढ़ेगा, इवन सेल्फ स्टडी भी करेगा वो बच्चा, तो भी वो टॉपर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, वो लेते आया है, वो उसने प्रूव की है। बट यहां पर सर कभी कभी मिसगाइड हो जाता है बिलो एवरेज बच्चा। अब बिलो एवरेज बच्चे को क्या समझना चाहिए? उसको समझना चाहिए कि आपके फंडामेंटल कितने क्लियर हैं, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल सकता है कि नहीं,
अब सर क्लास में कई बार इतना ज्यादा बच्चा बैठा होता है तो एक टीचर सभी पर ध्यान नहीं दे सकता, ये कटु सत्य है, सभी पर ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल है, ऐसा एटमॉस्फेयर है किसी भी संस्थान का कि भाई हर एक बच्चे को ध्यान में रख कर आगे बढ़ा जाए, जिसपे स्वेट एकेडमी सबसे ज्यादा काम करता है और उसी का रिजल्ट भी है सर, स्वेट एकेडमी का रिजल्ट सबसे ज्यादा रहा है। क्योंकि टास्क टॉपर को सेलेक्ट कराना नहीं है, चैलेंजिंग टास्क है बिलो एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा देना। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों इन्फ्लुएंस में ना रहें कभी भी, इवन अपने टॉपर के या किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना रहें। आप खुद को जज करें, खुद के हिसाब से डिसीजन लें। दुनिया का हर एक टीचर अच्छा होता है, जिस टीचर की बातें आपको समझ में आ जाएं और आपसे कंपटीशन की सवाल बन जाए वो आपके लिए सबसे अच्छा है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, बट अपने हिसाब से आप देखिए। दूसरे, जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लें। ये डिसीजन एक ही बार का होता है, जीवन को एक अच्छा या बेकार बनाने का डिसीजन है। और घर वाले बेटा सबके बहुत मेहनत से पैसा देते हैं, बहुत जो है एक ऑनेस्टी से कमाया हुआ पैसा होता है सब लोगों का, और एक ही बार सपोर्ट कर पाते हैं। दूसरी बात, ये डिसीजन सर यहां भी काम करता है कि जो बच्चा डिसीजन सही ले लेता है उसको कभी लौट कर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपटीशन की दुनिया में वो बार बार आना नहीं चाहता है, एक ही बार उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसी को यूटिलाइज करके वो आगे बढ़ना चाहता है। तो इसमें ओवरऑल इस सवाल का तो जवाब यही है कि बच्चों अपने हिसाब से आप डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें, कोई जल्दबाजी ना करें, किसी की भी बातों पर आप ना जाएं, अपने हिसाब से डिसीजन लें, जो आपको सही लगे वो आपको करना है। लीजिए सर। तो सर ने कहा जैसे कि बच्चे को डिसीजन खुद को लेना है, मतलब बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए। अब इसके लिए बच्चा क्या कर सकता है कि जाके विजिट तो बच्चा करता ही है, किन लोगों के साथ पढ़ना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, वो लोग ट्रस्टवर्दी हैं या ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो लोग कितने क्वालिफाइड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एग्ज़ाम में पास हुए हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ों की जो जानकारी है ये बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है। दूसरा सर ये है कि हम स्वेट एकेडमी में किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं। देखो, अगर हम स्वेट एकेडमी की बात करें तो स्वेट एकेडमी का थोड़ा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिसमें स्वेट एकेडमी ने बार बार अपने आप को प्रूव भी किया है। अब जैसे स्वेट एकेडमी का बच्चों को पढ़ाने का सर क्या तरीका है, सबसे पहला फोकस स्वेट एकेडमी और स्वेट एकेडमी की पूरी टीम, उसमें आप मैनेजमेंट पार्ट लीजिए, टीचर्स लीजिए, कि दोबारा बच्चे को बुलाना ही नहीं, बच्चे को एक ही बार तैयारी करानी। सबसे ज्यादा जो स्वेट एकेडमी फोकस करता है वो इसी बात पर करता है कि बच्चे को एक ही बार में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, देखो बच्चों एक टॉपिक होता है तो उसकी थ्योरी भी होती है, उसके न्यूमेरिकल भी होते हैं, और वो एक ही साथ होते हैं सर। उसमें ऐसा नहीं होता कि थ्योरी आप पहले पढ़िए फिर आप मेंस के लिए आएंगे तो न्यूमेरिकल आप तब पढ़िए, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही बार को टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सर, और टीचर एक ही बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा सकता है। तो तैयारी या कंटेंट एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से दिया जाता है, और स्वेट एकेडमी कभी भी अपने स्टूडेंट को दोबारा बुलाना नहीं चाहता है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि स्वेट एकेडमी से पढ़ा हुआ हर एक स्टूडेंट कभी भी आपको ऐसे घूमते नहीं मिलेगा। वो खुद से इतना कैपेबल हो जाता है कि नोट्स को खुद से अपने घर पे बैठ के रिवाइज करके भी आगे जो है अपकमिंग एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है। ये हिस्ट्री रही है सर। तो ये इसका जवाब सर ने दिया है कि भाई हम दोबारा बच्चे को बुलाते ही नहीं। दोबारा बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आओ मत, इसका मतलब ये है कि हम एक ही बार में सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। और जैसे पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 1/3 बच्चा, हर 3 में से 1 बच्चा हमारे पास जो आया वो सिलेक्ट होके गया है। उसके बाद कुछ बच्चे जो रह जाते हैं वो दूसरे वाले एग्जाम में या दूसरे चांस में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि एक ही बार में सब कुछ पढ़ा दिया जाए। ये 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की योजना पे हम लोग काम नहीं करते। इसके अलावा दूसरी सर बच्चे की एक समस्या ये रहती है कि जो टीचर, कौन टीचर पढ़ाएगा। और जिस ऐसा भी होता है कई बार कि आप डेमो में टीचर अलग बैठा देते हैं, उसके बाद जब बच्चा मेन बैच में जाता है वो मेन बैच में अलग कोई टीचर पढ़ा रहा होता है,
फिर जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, एक टीचर पढ़ा के चले गए, उसके बाद वो अगले साल आएंगे, तो बच्चों को बीच में डाउट भी आएगा मान लो, तो उससे किस तरीके से डील करता है? ये भी स्टूडेंट का एक बहुत सही क्वेश्चन होना चाहिए, और एक क्वेरी, एक स्ट्रॉन्ग क्वेरी है, बहुत सही क्वेरी है। क्योंकि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि आप किन टीचरों के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उनके बारे में पहले पता होना चाहिए। वो इंडिया में नोन है या नहीं, इंडिया में लोग उनको जानते हैं कि नहीं, वो अनुभवी है कि नहीं। क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए, आपके मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन करने के लिए एक अनुभवी टीचर का होना बहुत जरूरी है। और अनुभव एक दिन में नहीं आ जाता, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ के अनुभव नहीं आ जाता। अनुभव आता है बच्चों को पढ़ाने से, और अलग अलग टाइप के क्राउड को पढ़ाने से आता है। बिलो एवरेज बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा अच्छा अनुभव मिलता है एक टीचर को। अब ये आपने टीचर की बात की है, तो इसके लिए मैं सभी बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारी टीचर्स की टीम है, जो स्वेट एकेडमी का पूरा फैकल्टी पूल है, ये इंडिया के नॉन चेहरे हैं। इंडिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जो इन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है। ये इतना इनका वैल्यू है, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि जिसका ज्यादा वैल्यू होता है सर, उसकी अवेलेबिलिटी कमी होती है। और आप समझो पूरे इंडिया में इन टीचर्स ने पूरे इंडिया में पढ़ाया है, तो अगर पूरे इंडिया में डिमांड है तो नो डाउट इसमें एक वैल्यूएबल फैकल्टी पूल आपको स्वेट एकेडमी में मिलता है। दूसरा एक लिखा है ज्ञान के साथ अनुभव का संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनुभव तो 50 साल की एज निकालकर भी सर उसको भी अनुभव काउंट किया जा सकता है, बट एक नॉलेज के साथ नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा पढ़ाकर जो अनुभव लिया जाता है वो कंपटीशन में एक अलग कारगर होता है। तो बच्चों ये है स्वेट एकेडमी की टीम। पर हर एक टीचर का अपना एक फिक्स डोमेन है। ये वो टीम है जिसको आप इंडिया में कहीं इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। ये वेल नोन है पूरे इंडिया के लिए, और ये आपको इलाहाबाद में जो है ऑफलाइन क्लासेस देंगे। तो सर ये आपके सवाल का जवाब था फैकल्टी के। सर ये तो हमने ये बता दिया कि हमारे ये लोग पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। अब बात ये है बच्चे के मन में, तो ये बात है कि मैं स्वेट एकेडमी क्यों ज्वाइन करूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो बच्चा मार्केट में आ भी गया है, उसको बता भी दिया गया है, या जो पिछला जो रिकॉर्ड देख के आ भी गया है बच्चा, अब उसके मन में ये डाउट तो हमेशा रहता है कि यार मैं यहाँ एडमिशन क्यों लूँ। नहीं, ये जेन्युइन डाउट है भी। हर एक बच्चा देखो सब अपने आप को जो है अच्छा ही बताते हैं और सब अच्छे ही होते हैं, बट बच्चे के हिसाब से क्या अच्छा है तो बच्चे को ये तय करना है। दूसरा, स्वेट एकेडमी में थोड़ा सबसे अलग आपको क्या मिल जाता है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं बात करूंगा कि स्वेट एकेडमी की टीम ने जो रिजल्ट दिया है, स्वेट एकेडमी का सबसे एक खास बात यह है कि सिलेक्शन रेशियो। स्वेट एकेडमी जितने भी बच्चों को पढ़ाता है उसका मोर देन 30% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये आपके सामने ये एसएससी जेईई 2022 का ही रिजल्ट है, और 2022 में और जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं में ये सारे बच्चे सेलेक्ट, केवल एक साल के ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात हो गई सिलेक्शन रेशियो की, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सिलेक्शन से। बिलो एवरेज बच्चा भी एक उम्मीद लेके आता है सिलेक्शन की, अब वो ये उस नंबर्स में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और सर इसके पीछे का रीजन भी एक है कि सिलेक्शन रेशियो स्वेट एकेडमी का हाई रहता है। लास्ट ईयर्स का भी आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, ये तो केवल मैं 2022 की बात कर रहा हूं, बट इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्वेट एकेडमी के टीचर्स और पूरा स्वेट एकेडमी टीम 1-to-1 इंटरेक्शन पे काम करता है। क्लास में सर हम लोग स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड रखते हैं, 125 से 130 बच्चों का ही हम बैच रखते हैं। इससे ज्यादा हमारी बैच की जो है कैपेसिटी हम नहीं रखते हैं, क्योंकि सर अगर 125-130 बच्चों से आप क्लास में ज्यादा जाते हैं तो चाहकर भी टीचर एक बार क्लास में भी नहीं घूम सकता, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, और बच्चा अपना क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। अब आप समझो पूरे दिन में अगर बच्चा अपना सवाल ही नहीं कर पाया तो फिर वो आगे उसकी प्रॉब्लम तो बनी रही ना, प्रॉब्लम सोल्व हुई कहां। अब जो टॉपर बच्चा है वो तो खुद से रिजोल्व कर लेगा, वो तो खुद कर लेगा। तो सर एक तो 1-to-1 इंटरेक्शन स्वेट एकेडमी देता है। जब तक बच्चे पर आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लें बच्चे को, कितना भी बच्चे के साथ मेहनत कर लें, बट जब तक आप 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे,
बच्चे का जो है माइंड पढ़ने के बाद आप नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकल सकता। दुनिया का कोई भी टीचर रिजल्ट नहीं दे सकता अगर वो बच्चे के माइंड को समझते हुए उसको टॉपिक को ना समझा पाए। तो ये थी सर स्वेट अकेडमी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अंकुर सर का। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने कहा, देखिए सबसे जरूरी जो चीज़ है ना वो यही है कि किसी भी समस्या का समाधान तब किया जा सकता है तब उस समस्या का पता चले प्रॉब्लम है क्या। जब तक बच्चे की वीकनेस का नहीं पता लगता है ना तब तक हम उस पर नहीं काम कर सकते हैं। और ये जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा है, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा है, जब तक ये मुझे नहीं पता चलेगा कि यार इस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है तब तक मैं उसका नहीं समाधान कर सकता। और बहुत सारे बच्चे शर्म से बोलते नहीं। जैसे 100 बच्चों का बैच है, 120 बच्चों का बैच है, 125 बच्चों का बैच है, तो बच्चा शर्माता है। बहुत सारे बच्चे बेचारे शर्माते हैं, वो बात करते ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, ताकि उसकी जो रियल प्रॉब्लम है वो समझ में आए, बच्चा लैग कहाँ कर रहा है ये समझ में आए, उसके ऊपर फिर काम करने पे हम विश्वास करते हैं। और हम दोबारा नहीं बुलाना चाहते बच्चे को, हम चाहते हैं कि एक ही बार में पढ़ लो, एक ही बार में ऐसे चले जाओ, क्योंकि बार बार तैयारी करने की चीज़ या बार बार कोचिंग करने की चीज़ नहीं होती है, एक ही बार में सब कुछ पढ़ना होता है। तो ये बैच की इन्फॉर्मेशन थी, जो बैचेज हमारे 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आप सभी को अपने जीवन के लिए, आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।